नमस्कार दोस्तों, आज लाए हैं आपके लिए बहुत बड़ी बिग अपडेट। ये देख सकते हैं यूपी पेंशन बिग अपडेट 2026। आज 10 जिलों के 25,000 लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी गई है पेंशन। यानी कि आज जो 10 जिले में है पेंशन का पैसा आया गया है, यानी पेंशन जो तेजी बिल से वहां से भेज दिया गया है। अब ये पैसा कब आएगा, आज आएगा या कल आएगा, ये हम बताएंगे। ये देख सकते हैं 10 जिलों के 25,000 लाभार्थियों के खाते में पेंशन भेजी गई। यानी 10 जिलों में जो है 25,000 लाभार्थी हैं, उनमें 10 जिलों में पेंशन आज भेजी गई है। आज इन 10 जिलों में पेंशन का पैसा भेजा गया है। ये देख सकते हैं जो 10 जिले हैं, ये कुछ इस प्रकार से, अगर आप इन 10 जिले से आते हैं तो आपके पेंशन का पैसा आया है। ठीक है, पेंशन पास होने की प्रक्रिया क्या है ये हम बताएंगे। एकदम ये देख सकते हैं पेंशन सत्यापन क्या है। पेंशन पहले सत्यापन होता है, फिर तेजी में बिल आपका वहां से पास होता है। तो आज जो तेजी से बिल निकला है, यहाँ से वो 10 जिले का निकला है, यहाँ से 25,000 लाभार्थियों की फाइल एक साथ बैच में निकली है। ठीक है, अब ये पीएफएमएस में है पैसा, अब खाते में आपके कब आएगा, क्रेडिट होगा, ये भी हम वीडियो में बताएंगे। ठीक है, अब बैंक खाते में पैसा कब दिखेगा ये हम बताएंगे। ठीक है, सीएम योगी के सख्त निर्देश क्या है। पेंशन भुगतान में कोई देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ठीक है, पेंशन रोकने से बचने के लिए तुरंत यह काम करें। ठीक है, पेंशन रुकने से बचने के लिए तुरंत यह काम करें। ठीक है, चलिए देखते हैं एंड आपको आज की अपडेट ले चलते हैं आपको अपडेट की तरफ। तो फाइनली आज का जो अपडेट है, यानी कि यूपी पेंशन बिग अपडेट, ठीक है, 2026 10 जिलों के आज 25,000 लाभार्थियों को बैंक खाते में पेंशन का पैसा भेजा गया है। ठीक है, यानी कि जो 10 जिले हैं उनमें आज पेंशन का पैसा भेजा गया है। और वो 10 जिले कौन है, वो 10 जिले ये हैं। आज इन 10 जिलों में पेंशन का पैसा भेजा गया है, ये देख सकते हैं। यानी कि आज जो है कि जो तेजी बिल से जो पैसा निकला है वो आज इन 10 जिलों से निकला है। ठीक है, जो यानी कि 25,000 से लाभार्थी हैं, 25,000 का बैच निकला है, उनमें जो 25,000 लोग हैं वो इन 10 जिलों के लाभार्थी हैं। इन जो 10 जिले में लोग हैं, इनमें आज पेंशन का पैसा यानी पीएफएमएस से पास होकर पीएफएमएस पे लग गया है। ठीक है, अब ये देख सकते हैं अगर आप इन जिले से हैं तो आपके पेंशन का पैसा आज आ जाएगा, आज शाम तक या कल सुबह आ जाएगा। देखिए, प्रयागराज से अगर आप हैं तो आपके पेंशन का पैसा आ जाएगा। अगर आप अलीगढ़ से हैं तो आपके पेंशन का पैसा आ जाएगा। अगर आप गोरखपुर से हैं तो आपके पेंशन का पैसा आएगा। अगर आप सीतापुर से हैं तो आपके पेंशन का पैसा आएगा। अगर आप इटावा से हैं तो आपके पेंशन का पैसा आएगा। अगर आप आजमगढ़ से हैं तो आपके पेंशन का पैसा आएगा। अगर आप अयोध्या से हैं तो अभी आपके पेंशन का पैसा आएगा। अगर आप रायबरेली से हैं तो भी आपके पेंशन का पैसा आएगा। अगर आप भदोही जिले से हैं तो भी आपके पेंशन का पैसा आएगा। अगर आप फर्रुखाबाद से हैं तो भी आपके पेंशन का पैसा आएगा। ठीक है, यानी कि अगर आप इन 10 जिलों से आते हैं तो आज जो है आपके पेंशन का पैसा यहाँ डाला जा रहा है। 25,000 लाभार्थी हैं जो कि जो चलिए और आगे बढ़ते हैं, फिर आपको बात करें। देखिए, पेंशन पास होने की प्रक्रिया क्या है, यानी पेंशन कैसे पास होती है, कब आती है, ये आप लोग को नहीं पता है। देखिए हम बताते हैं, यहाँ देख सकते हैं पेंशन सत्यापन। देखिए, विभाग द्वारा लाभार्थी का डेटा वेरिफिकेशन पूरा किया जाता है। यानी जो फिजिकली अभी चल रहा था कि फोन पर से ग्राम पंचायत या नगर पालिका से चल रहा था कि फोन कर रहे थे कि आप क्या अभी जीवित है या नहीं जीवित है, उसे बोलते हैं सत्यापन। और जो आप नवंबर में अपना जीवन प्रमाण पत्र वेरीफाई करते हैं, उससे भी सत्यापन वो ऑटोमेटिकली होता है। ठीक है, और ये फिजिकली करते हैं तो फिजिकली भी होता है और वो भी होता है। ठीक है, तो आपको दोनों करा के रखना होता है। तो पेंशन सत्यापन जैसे ही हुआ, यानी जैसे ही हुआ उसको क्या करेंगे, फिर आपको ट्रेजरी बिल होता है। सरकार का एक लखनऊ विभाग में ट्रेजरी बिल होता है, वहाँ फाइल ट्रेजरी भेजी जाती है। ठीक है, यहाँ अब ये पास हो गई, यानी पेंशन सत्यापन हो गई। अब क्या करेंगे, ये तेजी बिल में भेज देंगे। तेजी बिल में क्या है, फाइल तेजी बिल से भेजी जाती है, पास होने में 7 से 10 दिन लगते हैं। यानी कि इनकी जो पेंशन का पैसा है वो हफ्ते भर पहले यहाँ पर भेजा गया था, जो आज यहाँ से निकल रहे हैं, जो पीएफएमएस पे आया है अपडेट, वो जो है कि 25,000 यहाँ पे लाभार्थी हैं जो कि 10 जिलों के हैं, ये मैंने बता दिया है। तो मैंने अभी बताया कि आपको पेंशन पहले सत्यापन होता है, फिर तेजी में आ जाता है बिल पास होने के लिए, यानी बजट पास होने के लिए। फिर यहाँ से जब निकलता है तो पीएफएमएस में लगता है। पीएफएमएस में 12 से 24 घंटे लग जाते हैं आपके अकाउंट तक खाते में क्रेडिट होने में। ये देख सकते हैं अंतिम चरण में पैसा सीधे आपके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से जमा होता है। तो आज की प्रक्रिया में ये समझ गया कि पेंशन का जो वो होता है मेन, वो क्या हो गया पेंशन का। तो ये आप मैंने बता दिया आपको। ये देख सकते हैं पेंशन पास होने की प्रक्रिया क्या है। पहले सत्यापन होगा, फिर तेजी बिल में भेजा जाएगा, 7 से 10 दिन यहाँ लगते हैं। फिर पीएफएमएस में जब यहाँ से निकल जाएगी तो आज यहाँ से निकली है, पीएफएमएस में अपडेट हो रही है। पोर्टल पर अपडेट होने में 12 से 24 घंटे, यानी आज रात 8 बजे तक या कल तक आपके पेंशन का पैसा आ जाएगा। ये देख सकते हैं खाते में क्रेडिट, अंतिम चरण में पैसा सीधे आपके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से जमा हो जाएगा। देखिए बैंक खाते में पैसा कब दिखेगा, ये वाला आपका जो आ जाएगा। देखिए
बजे रात में, ठीक है। आज रात तक अपना बैंक बैलेंस ज़रूर चेक करें, आज रात को अपना बैंक बैलेंस ज़रूर चेक करें। अगर आज रात तक एसएमएस नहीं आता है तो कल सुबह तक बैलेंस हर हाल में अपडेट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आज रात को अगर एक बार चेक कर लीजिए, अगर आता है तो ठीक है, वरना कल हर हाल में आपका पेंशन का पैसा आ जाएगा। विभागीय निर्देश के अनुसार 1 अगस्त से पहले सभी लाभार्थियों के खाते में पेंशन आ जाएगी, ठीक है। यानी विभागीय निर्देशों के अनुसार 1 अगस्त से पहले सभी लाभार्थियों के खाते में पेंशन आ जाएगी, ठीक है। सीएम योगी के सख्त निर्देश क्या है? पेंशन भुगतान में कोई देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ठीक है। समाज कल्याण विभाग पर जल्द से जल्द भुगतान करने पर भारी दबाव है ताकि किसी को परेशानी ना हो, ठीक है। सरकार के कड़े निर्देश हैं कि समय से पहले यानी इसी जुलाई माह में ही सभी को पेंशन ट्रांसफर कर दी जाए, ठीक है। सरकार का जो है कि सख्त आदेश है कि इसी माह में जो है इनका भुगतान सुनिश्चित कर दिया जाए, ठीक है। तो ये देख सकते हैं पेंशन भुगतान में कोई देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं समाज कल्याण विभाग पर जल्द से जल्द भुगतान करने पर भारी दबाव रहेगा ताकि किसी को परेशानी ना हो, ठीक है। सरकार के कड़े निर्देश है कि समय से पहले यानी इसी जुलाई माह में ही सभी को पेंशन ट्रांसफर कर दी जाए। पेंशन रोकने से अगर आपकी पेंशन रुकने से बचाना चाहते हैं तो तुरंत आपको क्या करना पड़ेगा? आधार से लिंक, अपने बैंक खाते को मैपिंग करें, तुरंत करवा लें, पैसा डीबीटी से ही आ रहा है, ठीक है। आप अपने बैंक खाते को देखें, आपका जो बैंक खाता है वो कौन से बैंक से लिंक है, ठीक है। ये आपको चेक करना है आपके, है, ठीक है। यानी कि आपको ये देखना कि आपका खाता जो है यानी आपका आधार से जो भी बैंक लिंक है उसमें पेंशन का पैसा आएगा। अगर नहीं लिंक है तो पेंशन का पैसा बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। पीएफ में रिजेक्ट हो जाएगा या पेंडिंग हो जाएगा, ठीक है, स्टेटस में। तो ये देख सकते हैं, ये समझ गए। अब बात आती है स्टेटस। यूपी पेंशन पोर्टल पर जाकर अपना पीएफएमएस पेमेंट स्टेटस लगाकर ट्रैक करें, ठीक है। अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। अगर ई केवाईसी पूरी नहीं है तो सीएससी सेंटर से तुरंत अपडेट करवाएं, ठीक है। अगर ई केवाईसी नहीं है तो सीएससी सेंटर से तुरंत कराएं। धन्यवाद। सरकारी योजनाओं की हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल से जुड़ी सभी अपडेट पाने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए ताकि और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको समय से अपडेट मिलती रहे, कोई भी अपडेट जो है आपको छूटे ना पाए। तो फाइनली आज जो 10 जिले में पेंशन का पैसा जो टेबल से वो निकला है वो इन 10 जिलों का था जो कि मैंने बता दिया, और पेंशन का भुगतान कैसे होता है इस तरह बता दिया, ठीक है। अब अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो बताइएगा। और एक बात और है कि 1 अगस्त यानी कल 31 जुलाई है, कल सभी का पेंशन का पैसा डाल दिया जाएगा, क्योंकि अगर 1 अगस्त वो करेंगे क्रॉस करेंगे तो वो अगली तिमाही फिर कब देंगे, क्योंकि अगस्त के बाद सितंबर में फिर अगली तिमाही आपकी फिर लगी है, तो उसे लेट ना कर आपको इसी 31 जुलाई के पहले ही आपको पेंशन का पैसा दे देंगे, यानी कल आपका सभी का पेंशन का पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा अकाउंट में, ठीक है। और कल मैं वीडियो आपको लाइव दिखाऊंगा बनाकर, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी, यानी अच्छी लगी हो लाइव, अगर अगर आपको लाइव में आऊं और आपका एक एक लोग का स्टेटस चेक करूं तो ये जरूर कमेंट करिएगा कि सर लाइव है, मैं अपना स्टेटस चेक कराना चाहता हूं, ठीक है। तो मैं आ जाऊंगा लाइव, तो आप बस कमेंट करिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, एंड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है।